सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से ही एक पत्र और उस पत्र के माध्यम से एक नया उपाय जो गुरुजी ने बताया है संतान प्राप्ति के लिए। और साथ ही हम पत्र का वर्णन भी करेंगे, आपको उस नए उपाय का वर्णन भी करेंगे कि कैसे करना है आपको ये नया उपाय आपको कब कब करना है, किस प्रकार से करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, नए उपाय का वर्णन करते हैं। मात्र एक बेल पत्र से कैसे एक माता की 21 वर्षों बाद गोद भरी, यानी कि 21 वर्षों बाद उनको संतान प्राप्ति हुई। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो, ताकि आने वाले समय में और भी आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहे। और जो मेरी माताओं बहनों के पास में अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो गुरुजी ने पत्र पढ़ा और उस पत्र के माध्यम से बताया कि गुरुजी वो पत्र में लिखा था। पत्र जिन माता ने भेजा था वो कांकेर की ही रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि गुरुजी 2002 में मेरी शादी हुई थी। शादी के 1 साल 2 साल बाद ही मुझे 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुई। एक जो पुत्र था वो कुपोषण की वजह से उसका देहांत हो गया, एक पुत्र का, और एक पुत्र अच्छे से रह गया। 16 साल की उम्र में जब मेरा पुत्र 11वीं कक्षा में था तो एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो 2002 में शादी हुई। इसके बाद में 1 साल बाद उनको 2 संतानों की प्राप्ति हुई 2003 में, और 16 साल बाद यानी कि 2019 में उनका जो दूसरा पुत्र था, एक पुत्र की मृत्यु तो बचपन में हो गई, दूसरे जो पुत्र था उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में बताया कि गुरुजी जब हमें 2 पुत्र की प्राप्ति हुई या हमारे एक पुत्र था, तो उसी समय थोड़े समय बाद हमने नसबंदी करा ली थी। नसबंदी कराई, और नसबंदी कराने के बाद में हमें क्योंकि संतान की ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने नसबंदी करा ली। लेकिन जब मेरे दूसरे बेटे की मृत्यु हुई 2019 में, तो फिर से हमने नसबंदी को खुलवाया। इसके बाद हमने संतान के लिए प्रयास करा, मेरा गर्भ भी ठहरा, लेकिन 5 महीने का गर्भ होने के बाद उस गर्भ की भी मृत्यु हो गई। हम बहुत दुखी हुए। इसके बाद मुझे आपकी कथा की जानकारी मिली कि आपने गर्भ रक्षा यानी कि पूर्ण संतान की प्राप्ति के लिए एक उपाय बताया था, और ये उपाय था कि महिला या नारी एक नारियल श्रीफल लेकर अपनी लंबाई के बराबर का मूली का धागा ले, और उस श्रीफल पे वो मूली का धागा लपेट दे। मूली का धागा लपेटते हुए तुमरुका जी का नाम ले, और तुमरुका जी का नाम लेकर उस श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रख दे पूर्ण गर्भ के लिए। तो पहले जब मेरा गर्भ ठहरता तब मैं ये उपाय करती। इसके बाद में मैंने आपकी कथा से एक उपाय का वर्णन सुना, जो था बेलपत्र वाला उपाय, जिसमें आपने बताया। और ये बेलपत्र वाला उपाय कैसे करना था, इसमें क्या करना था, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उस बीच वाली पत्ती पर लगाना था लाल चंदन। पूरी पत्ती पर लाल चंदन लगा देना था अच्छे से। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर लगाना था पीला चंदन। नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा दो। पीला चंदन और लाल चंदन लगाने के बाद में क्या करना है, एक सफ़ेद फूल लेना है, और ये सफ़ेद पुष्प लेकर इस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। अब इस बेलपत्र को यहाँ से, जहाँ से बेलपत्र का मिलन स्थान है, वहाँ से पकड़ना है। अब इस बेलपत्र को पकड़कर सबसे पहले तो क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, और शिव जी पर दक्षिण दिशा से एक कलश जल समर्पित करना है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। जल समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र है हमारे पास, उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, इस स्थान पर समर्पित कर देना है सफ़ेद पुष्प के साथ। बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाने के बाद में सफ़ेद पुष्प रख के इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग में संतान कामना करते हुए रख देना है। भगवान शंकर के शिवलिंग में संतान कामना करते हुए समर्पित कर देना है। ये उपाय कब कब करना है, जैसे कि 1 महीने में विशेष दिन कौन कौन से आते हैं। एक तो सोमवार का दिन आता है, उस दिन आप आवश्यक रूप से इस उपाय को करो। इसके साथ ही प्रदोष का दिन आता है, और प्रदोष के साथ ही आती है शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। और इस बार तो इस महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करना, प्रयास ज़रूर करना महाशिवरात्रि वाले दिन। तो जो विशेष दिन है, सोमवार, प्रदोष का दिन, एकादशी के दिन भी आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हो, तो आपको करना है। तो गुरुजी मैंने ये उपाय किया। इसके साथ ही
पशुपतिनाथ जी का व्रत किया। कई लोगों ने मुझे पशुपतिनाथ जी के व्रत के बारे में बताया। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। पशुपतिनाथ का व्रत किया मैंने। इसके साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वर्णन भी आपने किया था। उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय को भी मैंने करा। और इसके साथ ही 21 वर्षों बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई। ये गुरुजी भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है जिससे कि मुझे संतान प्राप्ति हुई। 21 वर्षों बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो यदि आपकी भी संतान कामना है, वंश कामना है, तो आप ये बेलपत्र वाला उपाय करें। यदि पशुपति व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सफ़ेद आंकड़ा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, तो आप ये बेलपत्र ज़रूर समर्पित करें। बेलपत्र लेकर आएँ, एक सफ़ेद फूल लेकर आएँ और ये बेलपत्र सोमवार, प्रदोष, महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर समर्पित करें। बाबा से प्रार्थना करें, प्रार्थना करते हुए इस बेलपत्र को समर्पित करें। आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा ज़रूर होगी और आपको कई वर्षों से जो संतान प्राप्त नहीं हो रही है, जो आपकी रुकी हुई कामना है, वह पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री